बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भोजपुरी सिनेमा के सितारे रियल लाइफ में कितने भी सुपरस्टार क्यों न हो, लेकिन उनके लिए रियल लाइफ की राजनीति में पहली दौड़ आसान नहीं होती। जिसके बाद अब खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान से उनका दर्द झलकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। खेसारी बोले, सच कहूँ तो मैं नेता बनने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाया। शुरू से चुनाव लड़ने के खिलाफ था। राजनीति में आने का मन ही नहीं था मेरा। मैं दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचता हूँ और दिल से चलने वाले लोग ऐसी जगहों पर टिक भी कहाँ पाते हैं। हालांकि हार के बाद खेसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कविता के माध्यम से अपने समर्थकों को इशारा दिया था। उन्होंने अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तभी उठल बा, आगे भी उठी। जय बिहार। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी की छोटी कुमारी से 7,600 वोटों के अंतर से जबरदस्त पटकनी मिली। हालांकि ये नई बात नहीं है। भोजपुरी सिनेमा से राजनीति का सफर पहली बार आसान नहीं होता। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे इलाकों में सिनेमा से राजनीति का सफर बेहद आम है। इसने कई सितारों को जनता का चहेता बनाया है। इन सितारों की अपील ग्रामीण और शहरी दोनों वोटों में है, क्योंकि इनके गाने, फिल्में और डायलॉग्स आम आदमी की जिंदगी से जुड़े होते हैं। लेकिन राजनीति में कदम रखते ही चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस के बजाय पॉलिसी मेकिंग, वोट बैंक की राजनीति और विरोधियों की रणनीतियां मायने रखती हैं। कई बार ये सितारे बड़ी पार्टियों के टिकट पर मैदान में उतरते हैं, लेकिन पहली बार में उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है। वजह कई है, अनुभव की कमी, स्थानीय मुद्दों पर पकड़ न होना या विपक्ष की मजबूत रणनीति। उदाहरण के लिए भोजपुरी सितारों की राजनीतिक यात्रा अक्सर एक ही पैटर्न फॉलो करती है। शुरुआत हार, फिर पार्टी बदलाव या रणनीति में सुधार और फिर आखिरकार जीत। यह पैटर्न न केवल मनोरंजन से राजनीति में ट्रांजिशन की कठिनाई दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति में सफल होने के लिए स्टारडम से ज्यादा धैर्य और समझदारी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकार जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा से मुख्य धारा की राजनीति में कदम रखा है और शुरुआत में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, और इस बार भी पहली बार उतरे खेसारी को हार का सामना करना पड़ा। ज्योति सिंह, जो कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही गायक रितेश पांडे को भी हार का सामना करना पड़ा। अब जाते जाते आप सुनिए किस तरह से खेसारी ने अपने हार के दर्द को अपने समर्थकों के सामने साझा किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बकायदा एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उनका दर्द साफ दिखाई देता है। आंखों में जो आंसू है उसे छुपाते हुए खेसारी ने बड़ी बात कही थी। जाते जाते सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो नमस्ते, प्रणाम। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूंगा भी, और आगे भी प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूं मैं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सबने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबां पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ,
हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया, वो मेरे लिए बड़ा विषय था। और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो जिंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियां, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था। और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ, नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे जिंदगी आनी आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूँगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूंगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू, अपने बेटा खेसारी को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सकें। थैंक यू, लव यू ऑल।